Yeah, very good evening, Ariman. Good evening, sir. I hope my voice is loud and clear and my screen is visible to you. Yes, sir. Okay, ठीक है। लास्ट क्लास में कोई डाउट है? लास्ट लेक्चर में कोई डाउट है किसी भी पॉइंट पे जो हमने वी हैव स्टार्टेड ईएमआई? सो इफ यू हैव एनी डाउट इन द लास्ट क्लास यू कैन जस्ट आस्क मी राइट नाउ। हाँ सर, एक डाउट था मुझे। बोलो कुछ। लेट मी गो टू द हाँ, लास्ट लेक्चर। या अ, व्हिच व्हिच क्वेश्चन? सब नीचे करो। आई थिंक थोड़ा आगे हो। आगे हाँ, इधर ही। और 10th वाला। 10th वाला, ओके। वो आपने नीचे क्या लिखा है? आए कुछ समझा नहीं मुझे बॉक्स में। ये हाँ। आई इक्वल टू जीरो। अच्छा। करंट आई जी इक्वल टू करंट है। जी अच्छा करंट अच्छा। फ्लो ही नहीं हो रहा ठीक ना है। इसमें तो। फाई कांस्टेंट है ना हम्म। करंट तो। जब फ्लक्स ही नहीं हो रहा तो इसमें कुछ इंड्यूस होगा ही नहीं, और कुछ इंड्यूस ही नहीं होगा तो इसमें इंड्यूस करंट कितना हो गया? जीरो। ईएमएफ ही इंड्यूस नहीं होगा तो फिर इंड्यूस करंट कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, वो चीज का ठीक है। बस। ठीक है, हाँ। चलो वी विल स्टार्ट नाउ। ओके, सो वी आर एट ईएमआई लेक्चर नंबर 22। टुडे इज 28। ठीक है, चलो। सो लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड अबाउट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फैराडे के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, फैराडे लॉ के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, फैराडे लॉ क्या बोलता है? ने बोला कि भाई सर मेरा फ्लक्स चेंज होगा, सर मेरा फ्लक्स चेंज होगा तो मेरा क्या होगा सर? ईएमएफ इंड्यूस होगा। सर ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब सर करंट इंड्यूस होगा। फैराडे लॉ ने हमको क्या बताया सर? मैग्नीट्यूड बताया। इसने हमको क्या बताया सर? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ बताया। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होता है? डी फाइव बाई डी टी, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। इसके बाद हमने पढ़ा लेंस लॉ। लेंस लॉ ने बोला कि सर ये जो करंट जो इंड्यूस हुआ है, ये जो करंट जो इंड्यूस हुआ है, इट विल अपोज इट विल अपोज इट विल अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। तो लेंस लॉ को भी अगर हम मैं काउंट में ले लूंगा तो मेरा ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा था और फिर हमने इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, है ना? तब हम आगे बढ़े थे, फिर हमने आगे बढ़े थे, है ना? ठीक है, लास्ट क्लास में जब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा था, जैसे वो साउथ है नॉर्थ है, यहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया है, और यहाँ पे ये मेरा, यहाँ पे मेरे पास ये था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको अगर मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूँ, फॉर क्वेश्चन जैसे कोई क्वेश्चन है, फॉर फ्रीली ड्रॉप्ड मैग्नेट, स्टेट इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? ऑप्शन ए इक्वल टू जी, ऑप्शन बी ए इज लेस देन जी, ऑप्शन सी ए इज ग्रेटर देन जी, ऑप्शन डी नन। अगर मैंने इस मैग्नेट को फ्री ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, तो इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा? चाहे ऊपर से ड्रॉप करो
ठीक है, या ऊपर या ल, फिर ये मूव होके मान लो नीचे आ जाए, तो ऐसे ड्रॉप हो रहा है, इस वाले केस में आंसर क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी। समझ में आ रहा है ये चीज? एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेविटी जो है उससे थोड़ा सा लेस होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा हुआ है आपके स्टेट लेवल के एग्जाम जो होते हैं ना, उसमें पूछा हुआ है, स्टेट लेवल वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक बार पूछा था जेई मेंस में, कि अगर मैं मैग्नेट है, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, चाहे ऊपर हो या नीचे हो, चाहे ये वाला हो या ये वाला हो, तो चाहे चाहे ये आपको ऐसे दे दिया, मान लो क्वेश्चन आपको सिर्फ ये दिया हुआ है, या आपको क्वेश्चन ऐसे दे दिया है, या आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे दिया है, ये ऐसे है और ये मैग्नेट यहाँ पे है, तो ये ऐसे नीचे जा रहा है, दोनों के केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो लेस देन जी होगा। एक्सेलरेशन जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रहा है वो ग्रेविटी से थोड़ा कम होगा। द एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट इज ऑलवेज लेस देन जी। और इसको लिख लेना बॉक्स में, ऐसे बॉक्स बनाना, एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट, फॉलिंग मैग्नेट इज लेस देन जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट इज लेस देन जी। एक्सेलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट, जो भी मैग्नेट होता है उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा लेस देन जी होगा। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, ये एक चीज मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में, तो वो बता दिया है मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा अब हम बढ़ते हैं इंडक्शन पे, कि सर इंडक्शन क्या होता है। तो इंडक्शन क्या होता है, सीधा हम बढ़ते हैं नए अपने नए टॉपिक पे, और नया टॉपिक का नाम है हमारा, सबसे पहले नाम है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, है ना। अगर मैं इसको मूव करवाऊं, अगर मैं अपने जो मेरा बॉडी है ना, जो भी मेरे पास सब्जेक्ट, जो भी मेरे पास बॉडी है, उसको मैं मूव कराऊं, उसका एरिया चेंज करूं, उसका लेंथ बढ़ा दूं, तो मेरा ईएमएफ की वैल्यू कितनी आती है, ईएमएफ जो ई है उसकी वैल्यू कितनी आती है, मोशनल ईएमएफ। ये हम निकालते हैं फ्रॉम फैराडे लॉ की वजह से। हाँ, इसको हम कैसे निकालते हैं, फैराडे लॉ से निकालते हैं, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल लिंक विद द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मेरे पास, अगर लाइक सपोज मेरे पास ये कॉइल है कुछ, ठीक है, और ये फिक्स है ना, इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर आपकी, यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने यहाँ से एक ये लाए, तो इसको आप मूव करवा रहे हो इसके पास, इसको आपने मूव करवाया वेलोसिटी v से, तो जैसे जैसे आप इस भाई को मूव करवाओगे, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा मतलब जैसे जैसे आप इसको पास में लेके आओगे इसके पास, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होता रहेगा, है ना। जैसे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा। सर फ्लक्स चेंज होगा मतलब सर इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना, वो ईएमएफ की वैल्यू हमको निकालनी है। समझ में आया कि क्या पढ़ रहे हैं हम, क्या क्या पढ़ रहे हैं वो समझ में आया। मोशनल ईएमएफ क्या है, मोशन की वजह से, जैसे जैसे मैं इसको इसके पास लेके आऊंगा या मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, तो इसका जो एरिया है वो चेंज हो रहा है। तो अभी अभी एरिया इतना है, मान लो सपोज एट अ टाइम टी वो यहाँ पे आ जाएगा, तब एरिया इतना होगा। जैसे सपोज फिर थोड़ी देर के बाद ये यहाँ पे आ गया, तब एरिया इतना होगा, है ना। उस हिसाब से मेरा जो मोशन के साथ मेरा ईएमएफ कैसे बदल रहा है वो मेरे को निकालना होता है। वो उसका एक फॉर्मूला है बेसिकली, ई इक्वल टू बी एल वी, है ना, जिसमें वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये वो है ना? इसका जो लेंथ है वो एल है, इसका जो लेंथ है वो एल है। देखो बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या मैग्नेटिक फील्ड है,
तो अगर अगर आपसे इमोशनल ईएमएफ के बारे में आएगा, तो अगर इमोशनल ईएमएफ का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है ना, वो होता है E इक्वल टू V क्रॉस B डॉट एल। V क्रॉस B डॉट एल। एक बार मैंने जो पीडीएफ भेजा उस पे आओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ, व्हाट्सएप पे मैंने कल भेजा था ना पीडीएफ, वो पीडीएफ ओपन करो और क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। आगे सब। हाँ सर। ठीक है, उसमें ये डेरिवेशन किया हुआ है मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेस लॉ। ठीक है, तो पूरी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, देखो। उसमें एक एक करके पढ़ो। एज शोन इन द फिगर, कंसिडर अ कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ एल फ्री टू मूव ऑन अ यू शेप conducting ray situation in a uniform and magnetic field directed normally into the plane of paper. The conductor PQ is moved towards a speed v. As the conductor slides towards left, the area जो PQRS है वो चेंज होगा, डिक्रीज होगा। दिस डिक्रीजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप। जैसे ही मेरा फ्लक्स चेंज हुआ, उसमें एक ईएमएफ सेटअप हो गया, and hence an EMF is set up across the ends of conductor PQ. बिकॉज ऑफ जैसे ही ईएमएफ सेटअप हुआ, वैसे ही एक करंट फ्लो होने लग जाएगा इन द, बिकॉज ऑफ विच एन इंड्यूस करंट फ्लोस इन द सर्किट along the path PQRS, along the path PQRS, along the path PQRS। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, वो हम देखेंगे अब। आता है इसका डेरिवेशन। सपोज अ लेंथ x of the loop lies inside the magnetic field at any instant of time t, then the flux linked with the rectangular loop PQRS कितना होगा, फाई क्या होता है b इंटू ए। एरिया क्या हो जाएगा इसका, b इंटू ए कितना हो जाएगा, l इंटू एक्स। ठीक है, तो फाई हो गया बी एल एक्स। अब ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको आप वो कर दो डिफरेंशिएट, तो बी डी एक्स बाई डी टी कितना आ जाएगा, वेलोसिटी। तो आपका ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आ गया, बी एल वी। ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आ गया आपका, बी एल वी। ठीक है, डी एक्स पे डी टी को हमने माइनस वी क्यों ले लिया, क्योंकि मेरा वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है इन द डायरेक्शन, इन बिकॉज द वेलोसिटी इज इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ बी एल वी इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ बिकॉज दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है इसका डेरिवेशन, ई इक्वल टू बी एल वी। ई इक्वल टू बी एल वी। ई इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, मान लो जो भी आपके पास, अगर ये सीबीसी में आपके पास ड्राइव करने के लिए आए, मान लो सपोज आ जाए, तो ये डायग्राम बनाना और इसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके जो इसमें लिखा हुआ है, फाइव फाइव लिखना, बी इंटू ए और ई एम एफ माइनस डी फाइव बाई डी टी, वहां से बी एल वी आ जाएगा। ठीक है, बट जो एग्जैक्ट फॉर्मूला जो होता है ना उसका, वो होता है इक्वल टू वी क्रॉस वी डॉट एल। ये इसका एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला है। ये एक्यूरेट फॉर्मूला है। अगर मान लो आपके पास एमसीक्यू आ जाए और उसमें ऐसे लिखा हुआ, एक ए ऑप्शन लिखा हुआ हो बी एल वी, और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ हो वी क्रॉस बी डॉट एल, तो आप इस वाले ऑप्शन पे टिक मारोगे। समझ आ रहा है? अगर बी एल वी आपके पास एग्जाम में 98%, आप यही वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ये वाला फॉर्मूला इसका एक्यूरेट फॉर्मूला है, जो एक्सपेरिमेंटल आया है, और इसके आने की चांसेस ओनली 1% है। 1% चांस, आता नहीं है ऐसे। बट एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका क्या होता है, इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल। ठीक है, जो वेलोसिटी होता है वो परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के, वो परपेंडिकुलर होता है लेंथ के। ठीक है, अगर देखो इसमें इसमें लगाओगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, वी और बी परपेंडिकुलर है, तो इक्वल टू वी बी। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या लिख दोगे, वी बी साइन 90 डॉट एल। साइन 90 कितना होता है, 1, तो वी बी डॉट एल। अब वीबी का जो आया है आपके पास, वीबी का जो रिजल्टेंट आया है, मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, सपोज मैं यहाँ पे बनाऊँ, सपोज मान लो ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। ठीक है, ये ले सपोज ये मेरे पास रॉड है, जो भी था, मैं सपोज इसका लेंथ एल था, ये वेलोसिटी वी से जा रहा है, और अंदर मैग्नेटिक फील्ड थी बी। तो बीवी का जो रिजल्टेंट आएगा जो अंदर है, वो बीवी का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, बीवी का रिजल्टेंट कुछ ऊपर आएगा। जो बीवी का रिजल्टेंट है और एल, एल भी कैसे ऊपर है,
तो एल तो वीबी का रिजल्टेंट और एल के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। तो वीबी डॉट एल, वीबी डॉट एल को क्या क्या लिखोगे, वी बी एल कॉस 0। ऐसे आपको तो ई कितना आ गया, बी वी एल इक्वल टू बी वी एल या बी बी एल वी, जो भी है ऐसे भी याद रखो, बट याद रखो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू बी एल वी, बी वी एल। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों के तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। अगर कोई भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हुआ या पैरेलल हो गया, तो तो उस केस में मेरा जो ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, याद आएगा मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ई इक्वल टू बी एल वी। ठीक है, डेरिवेशन के लिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जो मैंने पीडीएफ भेजा उसमें से देख लेना। ठीक है, मैं डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना फॉर्मूला याद रखो, ई इक्वल टू बी एल वी। और अगर डेरिवेशन आएगा भी तो आसान है, यहाँ से अगर डेरिवेशन आया भी, डेरिवेशन भाई आ भी गया तो निकाल तो सकते हो ना, फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स से ईएमएफ निकाल लो, बस। फाई बी बी ए होता है ना, ये डिस्टेंस मान लो एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये लेंथ एल है। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े, मोशनल ईएमएफ क्लियर है। हाँ सर। अब मोशनल ईएमएफ में जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ आप फ्रेमिंग राइट हैंड रूल से भी निकाल सकते हो, है ना। अब क्या इसमें क्या है, अब अभी फ्रेमिंग राइट हैंड रूल, अब आपको अपना सीधा वाला हाथ लेना है, राइट हैंड लेना है। ये है आपका पहली उंगली, ये है आपका अंगूठा और ये है आपकी बीच वाली उंगली। ठीक है, ये बताता है आपका मोशन क्या है, ये बताता है आपका फील्ड, ये बताता है करंट, सेम चीज। ये सब बताता है करंट, ये बताता है करंट, ये बताता है आपका मोशन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अंगूठा। पहली वाली उंगली बताता है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। तो जो आपका बीच वाला उंगली वो बताएगा कि इंड्यूस करंट कहाँ पे है, इंड्यूस करंट कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, हम अप्लाई करते हैं इस वाले क्वेश्चन में। देखो पहला अंगूठा क्या है, अंगूठा क्या है, मोशन है ना। मतलब हम कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो अंगूठा हो गया राइट लेफ्ट साइड। ठीक है, अंगूठा हो गया लेफ्ट साइड में। पहली वाली उंगली क्या, फील अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है। तो आपका करंट कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। करंट कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, बोलो। हाथ 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 बंद रहा है आपका, हाथ बंद रहा है आपका। अंगूठा है लेफ्ट हैंड साइड, पहली वाली उंगली अंदर की तरफ है, तो आपका जो बीच वाली उंगली है वो नीचे की तरफ है कि नहीं है, बताओ। तो क्या इस वाले इसमें क्या आपका जो करंट है वो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, बोलो। हाँ सर। वैसे भी देखो कल वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि भाई अंदर मैग्नेटिक फील्ड है ना, और वो क्या हो रही है, आप वेलोसिटी को इस तरफ लेके आ रहे हो तो वो कम हो रही है। अब कम हो रही है, अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो आपको कम हो रही है तो आपको इन लेंस लॉस की वजह से करंट कहाँ पे इंड्यूस होगा, जो उसको अपोज करेगा, कम वाले को घटने नहीं देगा। घटने नहीं देगा मतलब अंदर में ही एक मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो करंट कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। वैसे करंट कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। कैसे भी देख सकते हो ना, कल वाले से भी यार निकाल सकते हो, आज वाले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक इक्वल टू बी एल पी। आ जाओ इससे न्यूमेरिकल करते हैं, तब समझ में आएगा थोड़ा तो इसमें फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। क्वेश्चन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन conductor of length 0.4 meter
is moved with a speed of 7 meter per second perpendicular to magnetic field. ठीक है, perpendicular to magnetic field B. Field of intensity 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना आपको दे दिया है। पूछा है द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस कंडक्टर इज ऑप्शन ए 5.04 वोल्ट, ऑप्शन बी 25.2 वोल्ट, ऑप्शन सी है 1.26 वोल्ट है, ऑप्शन डी है 2.52 वोल्ट। ध्यान से करो। स्ट्रेट लाइन कंडक्टर ऑफ लेंथ है, डी आ रहा है, डी इज द राइट आंसर। लेंथ आपको दे दिया है 0.4, तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लो, 0.4 मीटर दिया हुआ लेंथ। ठीक है, तो पहले अगर मान लो सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ऐसे डायग्राम बनाना है। ये ले लो, यहाँ पे एक रॉड ले लो जिसकी लेंथ दी हुई है, यहाँ पे लिख दो लेंथ 0.4 है। ठीक है, तो इसको मैं वेलोसिटी v से मूव कर रहा हूँ। v कितना दिया हुआ है, 7 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.9। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। सीबीएसई में अगर यही क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, तो ये डायग्राम बनाना पहले बड़ा बड़ा, उसके बाद लिखना है गिवन, क्या क्या गिवन है वो लिखो यहाँ पे। इसका तरीका है, इसमें मैं कुछ कुछ जो जैसे लिखने के तरीके ना वो बताता रहता हूँ। लेंथ दिया हुआ है आपको, ठीक है, वेलोसिटी दी हुई है 7 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है कितनी, 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या पूछा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो वी नो ईएमएफ इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी। पुट अप कर दो, 0.9 मतलब 9/10, एल मतलब 0.4, 0.4 मतलब 4/10, वेलोसिटी कितनी 7। तो सॉल्व करोगे कितना आ गया, 7 4 जा 20, 9 और 28 इंटू 9, 252 और 2.52 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो। फाइंड द फाइंड करंट इन 5 ओम रजिस्टर। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम दे दिया ये वाला, ऐसे कुछ डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। बोला कि मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे दे दिया है। ठीक है, और ये कुछ ऐसे बोल दिया है कि ये पी है, ये क्यू है। ठीक है, ये आर है, ये एस है। ये जो लेंथ है वो है 25 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ये वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ मूव कर रहा है, जो ये एरो है ऐसे। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.4 टेस्ला। ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर एस दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है आपको। और आपसे पूछा फाइंड द करंट इन 5 ओम रजिस्टर, ये 5 ओम रजिस्टर है आपके पास, ये 5 ओम रजिस्टर है। फाइंड द करंट इन 5 ओम रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन में दिए हुए तो ऑप्शन में दे देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए है 0.1 एम्पेयर फ्रॉम एस टू आर, 0.1 एम्पेयर एस टू आर, सॉरी ये आर टू एस है, 1 एम्पेयर आर टू एस, 1 एम्पेयर एस टू आर। चलो सॉल्व करो, सिंपल सा क्वेश्चन है। दीज प्रॉब्लम्स आर नोन एज रियल प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलो
ये तो ऐसे दिया हुआ है ना, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। हम्म, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे भी। पहले पहले इतना एरिया था, अभी वेलोसिटी से हम बढ़ा रहे हैं इसको यहाँ पे। इतना क्वेश्चन दिया हुआ था आपको, और कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ। हेलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। हेलो, आया ना? ठीक है, करो क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो फिर मैं बताता हूँ। सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, इसमें क्या है ऐसा? तो ट्राई करो, क्या दिक्कत हो रही है बताओ। करंट पूछा है 5 ओम में, ये करंट पूछा है, ये करंट, ऐसे कितना करंट फ्लो होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, जरा देखो क्वेश्चन देखो। ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है यहाँ पे, मतलब पहले इतना एरिया था ना, पहले इतना एरिया था, तो भाई कुछ इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ फ्लक्स चेंज होगा, है ना? इसमें फ्लक्स, कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब आप इसको वेलोसिटी से बढ़ा रहे हो यहाँ पे, तो मतलब अब इसका फ्लक्स बढ़, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब इसमें फ्लक्स फ्लक्स इसका इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब ईएमएफ भी इंड्यूस होगा होगा है ना? सब कुछ इंक्रीज हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसका इंक्रीज हो रहा है ना? यहाँ पे देखो, जैसे मैं वेलोसिटी से बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, होगा इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फ्लक्स है, वो इंक्रीजिंग नेचर है, इंक्रीज नेचर का है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो इंड्यूस करंट कैसे होगा? सबसे पहले तो इंड्यूस करंट निकालो। इंड्यूस करंट करंट कहाँ कैसे होगा? अंदर की तरफ है और इंक्रीज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर की तरफ लगाऊंगा, तो कैसे आ गया? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा इसमें। बोलो पहले हाँ या ना। चाहे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से लगा लो या अपने वाला जो तरीका है वैसे लगा लो, आंसर सेम ही आएगा। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले जो मैंने करंट की डायरेक्शन बनाई है ऐसे पीठ ऐसे, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। समझा सर। जैसे ही आपने आपने ये निकाला तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये वाले। अब याद हमसे ए होगा या सी होगा, दिस इज नोन एज ऑप्शन एलिमिनेट करना। ठीक है, अब अपने को निकालना है भाई। मैं यहाँ पे देखो सर, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और जो लेंथ है इसका एल, वो भी परपेंडिकुलर है, तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। सर मेरे पास ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आ गया, बी एल वी। सर बी की वैल्यू कितनी है, 0.4। सर एल एल कितना दिया हुआ है मेरे को, 25 मीटर। एल कितना दिया हुआ है, 25। 25 मीटर दिया हुआ है ना, 25। 25 25 सॉरी सेंटीमीटर दिया हुआ है। 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 25 सेंटीमीटर को कितना होता है, 1/25/100 हो जाएगा। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। कितना दिया हुआ है, अब निकाल दो। ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 25/4, पॉइंट पॉइंट 4 से 0.1, ईएमएफ आ गया 0.5।
आपसे पूछा करंट फ्लोइंग थ्रू द पाइप, तो आई क्या होता है, ई अपॉन आर। पॉइंट वन, पॉइंट वन कौन सा आंसर आ गया, पॉइंट वन आर टू एस ऑप्शन में। बताओ इसमें क्या था, इसमें कुछ नया तो पूछा नहीं था मैंने, सेम ही चीज, सेम ही तो चीज थी। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में आया, 0.5 वोल्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक मेटल डिस्क है, डिस्क आ गया, ठीक है, इसका रेडियस है आर, ठीक है, इसको मैंने घुमाया, घुमाया तो क्या आएगा, एक एंगुलर वेलोसिटी आएगा, घुमाऊंगा तो क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ, सेंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, एक्टिंग, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। आपसे पूछा है कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द डिस्क का जो रिम होता है एंड एक्सिस ऑफ द डिस्क। देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या, ये बेसिकली क्वेश्चन है जेई में आया हुआ है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो समझना समझ लो। क्या कर रहा हूँ मैं, मैंने एक डिस्क को लिया, मैंने एक डिस्क को लिया, ठीक है, एक डिस्क को लिया जिसका रेडियस आर है, इसको मैंने इसके एक्सिस से, मान लो इसका एक्सिस है, इसको निकाल रहा है ऐसे, इसको मैंने घुमा दिया ओमेगा से, इसको मैंने घुमा दिया ओमेगा से, ठीक है, कंसिडर अ डिस्क आर, जो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड भरा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसको मैंने घुमा दिया। अब जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, जैसे ही मैं इसको, क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे ही मैं डिस्क को घुमाऊंगा, तो क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, क्या इसका फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, पहले बताओ। जैसे ही मैं इस डिस्क को घुमाऊंगा, तो फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। जैसे ही सपोज डिस्क ने एक रेवोल्यूशन लिया, मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लिया, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स कितना होता है, फ्लक्स क्या होता है बी, फ्लक्स क्या होता है, फाइव क्या होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया स्वेप्ट, मैग्नेटिक फील्ड इंटू कितना एरिया है उसने, कितना एरिया घूमा है वो, लाइक सपोज बी मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया इसका हो गया पाई आर स्क्वायर। क्या बोले, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, पहले ही बताओ। ठीक है, चेंजिंग फ्लक्स समझ में आया। हाँ सर। अब फ्लक्स चेंज हुआ है, तो मेरे भाई ये बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। ई क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, मतलब चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, चेंज इन फ्लक्स कितना आया हुआ है, बी पाई आर स्क्वायर अपॉन टाइम, में से मैं टाइम टी ले रहा हूँ, बी पाई आर स्क्वायर अपॉन टी। अब टी टाइम, अब वन अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है टाइम, वन अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है टाइम, तो मैं इसको ईएमएफ को क्या ले सकता हूँ, बी पाई आर स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी। अब इसने घुमाया तो ओमेगा से है, अब फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में भी हमको रिलेशनशिप पता है सर, सर ओमेगा क्या होता है सर, टू पाई फ्रीक्वेंसी, तो मैं फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूँ ओमेगा बाई टू पाई, हाँ सर लिख सकते हैं हम।
तो यहाँ से मेरे पास ईएमएफ का फॉर्मूला कितना आ गया सर, बी इंटू पाई आर स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी की जगह मैं लिख सकता हूँ ओमेगा बाई 2 पाई, ये काटा ही काटा, वैसे मेरे पास फॉर्मूला कितना आ गया, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी आर स्क्वायर ओमेगा। तो अपने को भाई याद क्या रखना है, ईएमएफ। सर अगर मोशनल ईएमएफ है तो बीएलबी। सर अगर मान लो सर इसको आप वेलोसिटी v से घुमा रहे हो तो आगे पीछे कर रहे हो तो ईएमएफ कितना होगा, बीएलबी। सर अगर डिस्क है, इसको आप ओमेगा के साथ घुमा रहे हो तो हाफ बी, इसका रेडियस आर है तो, ठीक है, इसका लेंथ एल है। ऐसे ही अपने नोट्स में ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोलो याद रहेगा। याद रहेगा कि नहीं रहेगा ये बताओ भाई पहले। रहेगा उसमें। बी एल वी और हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, इसको बेसिकली बोल देते हैं रोटेटिंग रॉड। इसको क्या बोल देते हैं, रोटेटिंग, या रोटेटिंग डिस्क ले लो, रोटेटिंग रॉड ले लो, या मान लो कोई रॉड है उसको घुमा दो, है ना। कितना आएगा, हाफ बी ओमेगा। अगर मान लो यहाँ पे ये डिस्क ले लिया मैंने, मान लो मैंने यहाँ पे एक रॉड ले लिया था सपोज, इसका लेंथ एल ले लेता मैं। हाँ तो क्या हो जाता, हाफ बी, तो यहाँ पे क्या हो जाता, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अगर रेडियस अगर डिस्क है तो आर स्क्वायर, ठीक है इतना। चलो चलो एक क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन है, अब 0.5 मीटर, ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा हुआ था, सीबीएसई में न्यूमेरिकल आया था। ए 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड पीक्यू है, कंप्लीट द सर्किट एज सोन फिगर, ये फिगर बना रहा हूँ। एरिया ऑफ द सर्किट इज परपेंडिकुलर टू द, एरिया जो है, एरिया ऑफ सर्किट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जिसका जो इंटेंसिटी है वो है 0.15 टेस्ला, ठीक है। रेजिस्टेंस जो जो दिया हुआ है अपने को, रेजिस्टेंस ऑफ टोटल सर्किट, ये दे दिया है अपने को 3 ओम। आपसे पूछा है कैलकुलेट द फोर्स, आपसे पूछ दिया फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड with a constant speed of 2 volt, with a constant speed of 2 मीटर पर सेकेंड। देखो ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, अभी क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ये आपको डायग्राम दे दिया है ऐसे, ठीक है। बोल दिया है कि भाई ये आपको कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये रॉड है और ये वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, और ये पी है ये क्यू है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन समझा रहा हूँ मैं। कोई 0.5 मीटर का लॉन्ग, ये 0.5 मीटर का रॉड है पी क्यू, ये 0.5 मीटर का है, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। इस एरिया ऑफ द सर्किल जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 0.15 टेस्ला। रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 3 ओम, ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपको दे दी है 3 ओम, ठीक है, ये भी दे दिया आपको। अब पूछा है कितना फोर्स लगेगा मेरे को, कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड इन द डायरेक्शन, मतलब मैं इसको इस डायरेक्शन में मूव करूँ विथ अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत सारी चीजें हमको दी हुई है, जो जो चीज दी हुई है वो मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे वी कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये रेजिस्टेंस पे दिया हुआ है मेरे को 3 ओम, ठीक है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी मेरे को दे दी है, 0.15 टेस्ला दिया हुआ है, और मुझसे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। चलो भाई मैग्नेट और ईएमआई को मिला दिया इसमें,
मैग्नेट और ईएमआई को मिला दिया है इसमें। चलो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अब पहले बात एक चीज बताओ मेरे को भाई, जैसे ही मैं इस वेलोसिटी को यहाँ से, इसको मुझे बढ़ाना है यहाँ पे, जैसे ही ये यहाँ पे जाएगा तो भाई इसका जो फ्लक्स होगा वो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा मतलब फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा मतलब इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा मतलब इसमें करंट भी इंड्यूस होगा। बोलो हाँ या ना पहले। इतनी चीज क्लियर है कि नहीं है? सबसे पहले आपको देखना है कि भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है कि घट रहा है। बोलो। आपने देखा से सर, जैसे मैं इसको वेलोसिटी v से आगे मूव करूंगा तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का एरिया बढ़ रहा है, मतलब मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब मेरा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है? BLV। और इसमें करंट भी इंड्यूस होगा, करंट कितना होता है? E/R। करंट कितना आ गया? BLV/R। क्या ये दो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? हाँ सर, क्लियर है। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है, मेरे को फोर्स बताना है, मुझे पूछा है कि मैं कितना फोर्स लगाऊंगा मेरे भाई कि इसको, ताकि ये 2 मीटर पर सेकंड से मूव होता रहे। अगर फोर्स निकालना है ना तो फोर्स तो हमने पढ़ा है। फोर्स क्या होता है? बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, याद करो। हाँ सर। जो जो और इसमें जो एंगल होता है वो होता है, वो किसके बीच में होता है? L और मैग्नेटिक फील्ड, याद करो, मैंने उसमें बताया था मैग्नेट में IL क्रॉस भी होता है ना, यहाँ पे एंगल किसके बीच में होता है? लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो थीटा तो 90 हो गया, खत्म। तो एफ कितना आ गया? बिल। एफ कितना आ गया? बिल। अब आई की वैल्यू कितनी है? पुट कर दो, BLV/R। BL इंटू BLV/R। ऐसे कितना आ गया? एफ B² L² V/R। भाई अब बी पता है? पता है, 0.15 स्क्वायर। एल पता है? एल पता है क्या अपने को? एल भी दिया हुआ है 0.5 का स्क्वायर। खत्म हो गया। और वेलोसिटी तो दी हुई है, वेलोसिटी तो दी हुई है 2। रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 3। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, CBSE में पूछा हुआ है, जेई में भी पूछ सकता है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बताओ भाई, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? आगे बढ़े। इतना इतना क्लियर है तो आगे बढ़े। हाँ सर। बोलो बोलो बोलो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम अपने नए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस। सीरीज समझ में आ रहा है? हाँ सर। डाउट आए तो पूछना। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, नाम क्या बोल रहा है? सेल्फ मतलब खुद के अंदर, खुद के अंदर। सेल्फ मतलब खुद। सेल्फ मतलब क्या होता है? मैं, मेरा, मेरे अंदर ही इंड्यूस हो रहा है। मेरे अंदर ही क्या हो रहा है? मेरे अंदर ही क्या हो रहा है? करंट इंड्यूस हो रहा है। तो उसका नाम क्या हो गया? सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब द इफेक्ट इन विच अ चेंजिंग करंट इन अ सर्किट इंड्यूसेस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट इन द सेम सर्किट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। लेमन भाषा में सुनो, फिर से सुनना। द इफेक्ट, द इफेक्ट in which a changing current, a changing current in a circuit induces an induced EMF। और इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो भाई एक इंड्यूस करंट भी आएगा। और इंड्यूस्ड करंट
in the same circuit, in the same circuit is called self induction. मतलब भाई, मान लो मेरी बॉडी है, मेरे अंदर करंट चेंज हुआ, मेरे अंदर करंट चेंज होने की वजह से मेरा फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ मतलब मेरे अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, या मेरे अंदर ही करंट इंड्यूस हो गया। तो मेरे अंदर जो करंट चेंज होगा उसकी वजह से मेरे अंदर ही दोबारा से करंट इंड्यूस हो गया, उसको मैं बोलता हूँ सेल्फ इंडक्शन। मतलब मेरे अंदर खुद के करंट चेंज होने की वजह से वापस मेरे अंदर ही करंट इंड्यूस हो रहा है, उसको मैं बोलता हूँ सेल्फ इंडक्शन। दिस ईएमएफ इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और बैक ईएमएफ, या इसको एक और नाम देते हैं हम बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। एंड द फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन, एंड दिस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब देखो समझाता हूँ, देखो यहाँ पे आओ। मान लो भाई, मान लो भाई, ये है कॉइल, ये कॉइल था मेरे पास। ठीक है, ये कॉइल है मेरे पास, और मैंने बोल दिया है कि इस कॉइल में जो करंट है ना, इस कॉइल में जो करंट है वो चेंज हो रहा है, करंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। मैंने बस इतना बोला बस आपको कि इस अंदर के, इस कॉइल के अंदर का जो करंट है आई, इट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। बस इतना बस मैंने बोला, ठीक है। तो क्या बोला? करंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, और ये कॉइल है मेरे पास, ये जो काला सा बोला है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से आपका आपका क्या, आपका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रहा है? करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, बोलो। करंट इंक्रीज हो रहा है तो मेरे भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। हाँ भाई, इसका करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा ना। करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, अब कैसे? इस इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ में इंक्रीज हो रहा है, बाहर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो आपको अपोज करने के लिए क्या होगा? एक करंट अंदर की तरफ, एक इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर, वो अंदर की तरफ लगेगा एक। और इसके लिए यहाँ पे इंड्यूस करंट कहाँ पे आ जाएगा? आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड, बोलो। तब हुआ क्या? खुद के करंट के बढ़ने की वजह से, खुद के करंट के बढ़ने की वजह से, खुद के करंट के बढ़ने बढ़ने की वजह से एक करंट इसमें इंड्यूस हो गया है, बोलो। बताओ, कोई कुछ डाउट है? नहीं सर। मतलब इसके अंदर जो खुद का करंट जो इंक्रीज हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बताऊं, देखो।
मैंने क्या बोला कि पहले सपोज मैंने ये बताया करंट इसमें ऐसे मूव कर रहा है, कहता है इसमें करंट ऐसे मूव कर रहा है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, करंट ऐसे मूव कर रहा है, क्लॉक क्लॉक ये आपका करंट का डायरेक्शन है और करंट इंक्रीज कर रहा है। करंट इंक्रीज कर रहा है मतलब, करंट इंक्रीज कर रहा है मतलब आपका आपका राइट हैंड रूल निकालो, राइट हैंड वो निकालो। करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी अंदर की तरफ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, वो इंक्रीज कर रही है, और वो इंक्रीज कर रही है, और वो कैसे कर रही है, इंक्रीज कर रही है ना। तो उसको अपोज करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक, उसको अपोज करने के लिए कहाँ पे आएगी करंट। बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ। हाँ सर, समझ चुका हूँ। समझ में आ रहा है ना। इंड्यूस करंट, करंट इस तरफ आ गया, करंट इंक्रीजिंग विद टाइम था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ दूसरे वाले केस में कि भाई मेरा जो करंट था वो डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, मतलब सर सेम चीज था यहाँ पे। इस वाले केस में अब मेरा जो करंट है यहाँ पे आई, करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अच्छा, पर करंट ऐसे है, करंट ऐसे है आपका, करंट ऐसे है, तो इसमें भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, अगर करंट ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, अंदर, अंदर। अब मेरा मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो रहा है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही 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 है तो उसको फ्लक्स चेंज हो रहा है, अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कम कम हो रही है तो मतलब क्या करेगा उसको, इंड्यूस, उसको क्या करेगा, इंड्यूस करे, सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो इंड्यूस करंट आएगा वो भी कैसे आएगा, आई इंड्यूस्ड। बोलो क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट क्या मिला अपने को, अपने को ये मिला कि भाई जो इंड्यूस्ड करंट होता है, जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो इंड्यूस करंट हुआ, इट अपोजेस ग्रोइंग करंट, एंड इंड्यूस करंट सपोर्ट्स डाइंग करंट। देखो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में क्या हुआ, ये वाला करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा था, करंट बढ़ रहा था ना, करंट बढ़ रहा है तो इसलिए इंड्यूस करंट क्या हुआ, इट अपोजेस द ग्रोइंग करंट, ये बढ़ रहा है तो इसको अपोज करता है। इस वाले केस में क्या हुआ, करंट मेरा डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस करंट क्या करता है, सपोर्ट करता है डाइंग करंट को। ठीक है, इंड्यूस करंट ऑलवेज अपोजेस द ग्रोइंग करंट, जो करंट बढ़ रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा, और जो करंट कम हो रहा है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेंस लॉ भी एप्लीकेबल है। और देखो सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे हुआ, क्योंकि भाई इस ये जो ग्रे कलर का करंट है, इसके बढ़ने की वजह से इसके अंदर ही वापस में एक इंड्यूस करंट हो गया ना, इसके अंदर ही एक करंट इंड्यूस हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। इस करंट के कम होने की वजह से, इस करंट के कम होने की वजह से इसके अंदर एक करंट इंड्यूस हो गया, इसके लिए ये क्या हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, तो मेन था इसमें ये चीज, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। अगर भाई करंट इंक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करेगा, करंट डिक्रीज हो रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अच्छा एक और चीज आ जाता है सर, डायरेक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो कैसे निकालेंगे, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। आपने सर ये तो बता दिया, जो करंट इंड्यूस हुआ वो तो बता दिया आपने, ठीक है। सर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो चलो देखो यहाँ पे,
ईएमएफ और करंट चूज करिए, दोनों। अगर मैंने बोला भाई ये इंडक्टर है, सपोज, ठीक है, मैंने बोला एक करंट है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये आई क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, ये इंडक्टर है ना, इंडक्टर है, पढ़ेंगे अभी हम एसी में, इंडक्टर है, ठीक है। अगर ये आई इंक्रीजिंग है, अगर ये आई इंक्रीजिंग है, हमने क्या बोला भाई अब यहाँ ऊपर, इंड्यूस करंट अपोजिस द ग्रोइंग करंट, ये इंक्रीजिंग करंट है, तो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मतलब इस वाले केस में आपका जो इंड्यूस करंट होगा इसका अपोज करेगा इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस, है ना। अच्छा, आई इंड्यूस ऐसे है तो एच ही पता है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव हुआ, ये हो गया आपका ईएमएफ, ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। दूसरे वाले केस में आ जाओ, सेम चीज है। अब मेरा आई क्या था, डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आई डिक्रीजिंग है, तो मतलब क्या हुआ, आई जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में मेरा आई इंड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ से निकला तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। करंट तो हमेशा पॉजिटिव से निकलता है ना भाई, करंट तो हमेशा पॉजिटिव से निकलता है ना, वही चीज है, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, बोलो, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ पीडीएफ पे आ जाओ, अब मैं ना, अब थोड़ी वो वाली चीजें हैं, मतलब बोरिंग वाली चीजें हैं, तो वो मैं पीडीएफ से बता रहा हूँ, पीडीएफ पे आ जाओ, यहाँ तक समझाने वाली चीज थी, पीडीएफ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, 19 पे आ गए, क्या लिखा है पढ़ो, सुरेश, अरेमन, कोई एक पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, आ गया क्या पीडीएफ पे, हाँ सर। है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, गिव इट्स यूनिट एंड मेजरमेंट, सब कुछ पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन है वहाँ पे, तो वहाँ से सेम सेम डेफिनेशन है, सेल्फ इंडक्शन का डेफिनेशन देख लेना वहाँ से, ठीक है, पहला। दूसरा, सेल्फ इंडक्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेल्फ इंडक्टेंस और कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यहाँ पे नया टर्म आ जाता है कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं एल से, कोइफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, कुछ भी बोलो। अब देख यहाँ पे हमने देखा कि भाई किसी भी इंस्टेंट पे जो फाई है, जो फ्लक्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, जो फाई है वो एट एनी इंस्टेंट इज डिपेंडिंग ऑन करंट, कितना करंट उसमें से बढ़ रहा है घट रहा है, उस हिसाब से मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा बढ़ रहा है घट रहा है ना, उस हिसाब से मेरा क्या बोलते हैं, मेरा फ्लक्स चेंज हो रहा है, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो फाई कितना आ गया, एल इंटू आई, फाई कितना आ गया, एल इंटू आई, फाई आ गया एल इंटू आई, तो भाई यहाँ से मैं ईएमएफ निकालूंगा, तो ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है भाई, यहाँ से मेरे पास कितना फॉर्मूला आ गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी आ गया भाई, ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस कितना हो गया, इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल इज कॉल्ड एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। ईएमएफ कितना आ गया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। अगर डी आई बाई डी टी 1 है तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एल, उसके बाद कुछ लिखा हुआ है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एल का यूनिट होता है हेनरी, ठीक है। अगर आपके पास एल का आ जाए डायमेंशन निकालने के लिए एमएलटी के फॉर्म में, वो भी आप निकाल सकते हो, फाई पता है आपको, आई पता है, फाई का डायमेंशन ले सकते हो, आई का डायमेंशन ले सकते हो, तो अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए एल का डायमेंशन लिखो एमएलटी के फॉर्म में, तो वो भी आप लिख सकते हो, कितना होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस टू, ठीक है। वो निकालना अब निकाल लोगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्या किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 19 में,
नहीं सर। नहीं होना चाहिए वैसे, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, फाई इक्वल टू एल आई, दो चीज याद रखनी, फाई इक्वल टू एल इंटू आई, और ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये जो एल है वो कांस्टेंट है, एल जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में इसी का एक्सप्लेनेशन वो है, डराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ एल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एंड हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जो सोलिनॉइड हमने पढ़ा है क्लास इसमें मैग्नेट में पढ़ा है सोलिनॉइड, बोलो। सोलिनॉइड पढ़ा था हमने, कुछ ऐसे टर्न्स होते हैं सर, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ बोलो याद सर। है? मैंने यहाँ बता था, उसमें बोलता बी कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है ना? बोला था मैंने, याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड कितना होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। याद है कि नहीं, ये बताओ पहले। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में कितना आता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। मैग्नेटिक फील्ड आ गया बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, अगर आप इसका डायग्राम देखोगे, इसका डायग्राम नहीं है, अगर मान लो इसका डायग्राम देखते तो क्या है, इसमें है, इसमें मेरा करंट है आई फ्लो हो रहा है, ये सोलिनॉइड है। तो इस करंट की चेंज होने की वजह से, इस करंट के चेंज होने की वजह से, अगर माने करंट मेरा बढ़ा घटा, तो मेरा, अगर मेरा करंट बढ़ेगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो मेरा फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो मेरा करंट भी इंड्यूस होगा। यही समझ में आ रहा है आपको, क्या साइकिल चल रहा है? और उसी के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, उसी के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। बट हमको यहाँ पे क्या निकालना है, देखो बी आ गया म्यू नॉट एन एन इंटू, पढ़ो वहाँ पे, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ सब, पेज नंबर इस पे बी 20 में जो बी है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड, कंसीडर अ लॉन्ग सोलिनॉइड ऑफ लेंथ एल जिसका रेडियस आर है, उसके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, इफ करंट आई फ्लो थ्रू द कॉइल, देन द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल इज इतना, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक बात है, ये हमने पढ़ा हुआ है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई होता है। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे ए उसका पाई आर स्क्वायर है, ए पाई आर स्क्वायर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड। ठीक है, फाई कितना होगा, फाई कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा इसमें, फाई कितना होता है बी इंटू ए। तो फाई कितना आ गया, फाई कितना आ गया, बी इंटू फाई, फाई कितना आ गया, बी इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू ए, फ्लक्स आ गया म्यू नॉट एन आई इंटू। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्लक्स लिंक विथ ईच टर्न, ये तो हो गया फ्लक्स विथ ईच टर्न। उसके पास तो, उसके पास तो ज्यादा है ना, उसके पास तो ज्यादा है, उसके पास तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है ना? अगर मैंने क्या सोलिनॉइड लिया है, इसका लेंथ एल है, और इसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स एन है, टोटल नंबर, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स विथ इंटायर सोलिनॉइड, इसको म्यू नॉट एन आई ए को मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू एल से, एन नंबर ऑफ टर्न्स और एल 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 लेंथ से, तो कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, ये आ गया। अब हमने पढ़ा है यहाँ पे सर, फाई क्या होता है, एल इंटू आई होता है। यहाँ पे आ जाओ, फाई इक्वल टू, इसको इक्वेट कर दो, फाई इक्वल टू एल इंटू आई होता है, और यहाँ पे हमारे पास फाई की वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल। तो आई आई कट गया, तो यहाँ से आपके पास एल की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। ठीक है, एन इज द, ठीक है। अब उसके बाद देखो, इफ कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सॉलिनॉइड, द एन इक्वल टू एन इंटू एल है, तो मैं एन को क्या लिख सकता हूँ, बड़ा एन अपॉन एन, यहाँ से एल का फॉर्मूला कितना आ गया, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, जो आपको याद रखना है, या डेरिवेशन अगर आ जाए तो कोई वो नहीं है। एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए, एन स्क्वायर ए अपॉन एल, याद रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या पता लगा कि सर जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन एन स्क्वायर, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मेरा सेल्फ इंडक्टेंस होगा। सर इट इज डिपेंडिंग अपॉन एरिया ए,
उसका कितना, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस पर डिपेंड कर रहा है। सर इट इज डिपेंडिंग अपॉन परमिएबिलिटी। अगर कोई और मीडियम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ठीक है, बोलो, चलेगा? समझ में आया यहाँ तक सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कि नहीं आया? तो यहाँ तक ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। बोलो, आगे बढ़े हाँ सर। कि नहीं बढ़े? ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। अब इसी का सेम आपका म्यूचुअल इंडक्शन है। इसी का सेम जो हमने यहाँ पे पढ़ा, सेम म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या हुआ, नाम देखो, म्यूचुअल। म्यूचुअल मतलब एक में चेंज होने की वजह से दूसरे में मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब फिनोमिना ऑफ फिनोमिना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कॉइल ड्यू टू ड्यू टू चेंज ऑफ करंट इन नेबरिंग कॉइल। अभी क्या हो रहा था सेल्फ इंडक्शन में, भाई मेरे अंदर करंट चेंज हुआ, मेरे अंदर करंट चेंज हुआ, मेरे अंदर करंट चेंज हुआ, तो मेरे अंदर ही करंट इंड्यूस हुआ है, मेरे अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ना? मेरे अंदर ही ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। अब क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या, नाम देखो, नाम म्यूचुअल। मतलब अब एक कॉइल में अगर अगर करंट चेंज हुआ, तो अब ईएमएफ किस में इंड्यूस होगा, दूसरे कॉइल में इंड्यूस होगा। इसलिए नाम क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आया? किस लिए नाम पड़ा म्यूचुअल इंडक्शन, और किस लिए नाम पड़ा सेल्फ इंडक्शन? ठीक है, देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करूँ करूँ तो लेट्स सपोज ये एक कॉइल है, और यहाँ पे इसके पास में ही दूसरा कॉइल है। ठीक है, ठीक है, मान लो मैंने बोला, मान लो भाई ये है प्राइमरी, मैंने बोला ये है सेकेंडरी। मैं क्या बोलता हूँ कि भाई इसमें जो I1 है, लेट्स सपोज वो ऐसे फ्लो हो रहा है, I1 जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है प्राइमरी में, प्राइमरी वाले में I1 चेंज हो रहा है। अब इसमें I1 चेंज हुआ, इसमें I1 चेंज हुआ, इसमें I1 चेंज, ये I1 हो बढ़ रहा है, सपोज चेंज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है सपोज। तो भाई I1 चेंज हुआ इसमें, तो भाई इसमें फिर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, तो यहाँ से जो फ्लक्स, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, बढ़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी बढ़ेगी। अगर ये बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मतलब इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो भी बढ़ेगी। अब इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, यहाँ पे अगर इस कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो मतलब इसमें फ्लक्स, तो इसमें भी फ्लक्स चेंज हो गया। इसमें फ्लक्स चेंज हो गया तो मतलब इसमें भी करंट इंड्यूस होगा। इसमें भी करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, इसमें ऐसे हो रहा है तो इसमें उल्टा हो जाएगा, I2। सेम कॉन्सेप्ट है ना, अगर इंक्रीजिंग हो रहा है तो अपोज करेगा, डिक्रीज हो रहा है तो सपोर्ट करेगा, सेम वाला, सेम कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? तो सेकेंडरी में क्या हो गया, I2 आ गया, जो क्या इंड्यूस है ड्यू टू चेंज इन I1। ठीक है, ठीक है भाई, सेम। तो देखो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। ठीक है यहाँ क्लियर तक? है सर। ठीक है ना? अब देखो, जैसे वहां पे था मेरा फाई इक्वल टू एल आई, वैसे यहाँ पे क्या होता है, फाई इक्वल टू एम इंटू आई। पीडीएफ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। ई क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। यहाँ से कितना आ जाए, इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। एम का कांस्टेंट क्या होता है, हेनरी। सेम 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 चीजें हैं, सब कुछ सेम है। एम को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब
यहाँ पे जैसे मेरे पास एल का क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, क्योंकि यहाँ पे सेम कॉइल है। अब मान लो इसमें N1 टर्न्स है, इसमें N2 टर्न्स है। जो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। ये जो डायग्राम समझ में आ रहा है आपको, ये ड्राइंग समझ में आ रहा है, ये ड्राइंग समझ में आ रहा है। मान लो ये आपका एक कॉइल है और इसके ऊपर मैंने दूसरा कॉइल लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो इसके पास N2 टर्न्स है और ब्लू वाले के पास N1 टर्न्स है। तो जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे आया था म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले सेल्फ इंडक्टेंस में आया था, सेम फॉर्मूला एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल की जगह क्या आ जाएगा, एम इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर की जगह N1 N2 ए अपॉन एल। यहाँ पे देखो, आगे आओ क्वेश्चन नंबर 22 में देखो, एम एम के फॉर्मूला पे आओ। पेज नंबर 381 में देखो, एम दिख रहा है, म्यू नॉट एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 ए अपॉन एल। बोलो, इफ अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी से ऊपर लिखा हुआ है, देखो दिखा सबको, एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 ए अपॉन एल। बुक में दिखा कि नहीं दिखा, हाँ सर। है ना। सेम फॉर्मूला है, वैसे याद रख सकते हो। तो अगर, तो अब आपको देखो क्या कैसे याद रखना है दोनों को, याद कैसे रखना है। यहाँ पे लिखो सेल्फ, यहाँ पे रखो म्यूचुअल। ये होता है एल, ये होता है एम। सर पहला फाइव इक्वल टू एल इंटू वाई, सर फाइव इक्वल टू एम इंटू वाई। सर ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, सर ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। सर एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, सर एम इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 ए अपॉन एल। दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ से आपका, यहाँ से फिर देखो, एम इज प्रोपोर्शनल टू N1 N2, एम इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, एम इज प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन एल, कितने कितने उनका सेपरेशन है एल, ठीक है। एल इज प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट परमेबिलिटी, ठीक है। इसका डेरिवेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है, पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, है ना। उतना वो नहीं है, बट एग्जाम में सीबीएसई में आ जाता है, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है वो सीबीएसई में आ जाता है। कंपटीशन के लिए, कंपटीशन के लिए बस फॉर्मूला याद रखो, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल है, एन स्क्वायर की जगह N1 N2 ए अपॉन एल, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ देखो उसी में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ा सबने, क्वेश्चन नंबर 23। गिव मी थ्री पॉसिबल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल बाय गिविंग एन एग्जांपल इन ईच केस। वेरी इंपॉर्टेंट, सीबीएसई में पूछ लेता है क्वेश्चन नंबर 23, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई। मतलब आपको ईएमएफ इंड्यूस करना है तो तीन तरीके क्या है, या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूं, या तो मैं एरिया चेंज कर दूं, या तो मैं उनका जो एंगल है वो चेंज कर दूं। सिंपल चीज है, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना। अगर मेरे को ईएमएफ इंड्यूस करना है तो मेरे को फ्लक्स चेंज करना होगा। फ्लक्स चेंज मैं कैसे कर सकता हूँ, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर दूं, या तो उसका एरिया चेंज कर दूं, या तो उसका एंगल चेंज कर दूं, ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है हमारा इस टॉपिक का वो है एडी करंट। एडी करंट सीबीएसई में पूछ लेता है इसका, व्हाट इज एडी करंट, ऐसे करके एक मार्क्स का आ जाता है। डिफाइन एडी करंट ऐसे। तो एडी करंट होता क्या, मैं सिंपल वे में समझा देता हूँ क्या होता है। देखो, आपको पता है, इसमें वी नो दैट, वी नो दैट दैट changing magnetic field can produce can produce induced electric field, and induce and thus
इंड्यूस्ड करंट इन क्लोज लूप। ये क्लियर है? भाई हमको पता है सर, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तो मेरा क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, मेरा ईएमएफ इंड्यूस होगा और मेरा करंट करंट इंड्यूस होगा। एडी करंट क्या होता है? एडी करंट आर लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट induced within a conductor by a changing magnetic field by a changing magnetic field in the conductor। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का जो लूप है, एडी करंट इज बेसिकली इसको हम ऐसे ऐसे भी याद रखते हैं, वर्लपूल। वर्लपूल से भी याद रखते हैं कि क्या होता है, अगर मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है, अगर मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम बोल देते हैं एडी करंट। एडी करंट अदर करंट इंड्यूस इन अ सॉलिड masses when a changing magnetic flux passes through them। जब मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम बोल देते हैं एडी करंट। उसी को हम क्या बोल देते हैं, एडी करंट। मतलब यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ। सपोज ये कंडक्टर है मेरे पास और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी, ऐसे 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 मेरी ये, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा मैं, जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊंगा तो इसके अंदर एक करंट फ्लो होने लगेगा। लेट्स सपोज अपोज करने के लिए करंट कैसे लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो ये जो बन रहा है करंट, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से जो करंट इसमें इंड्यूस हुआ है, इसी को हम करंट को हम क्या बोलते हैं, एडी करंट। ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन पूछा था इसने, एडी करंट, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑप्शन ए, अ मेटल इज केप्ट इन अ मेटल इज केप्ट इन steady magnetic field, option B, a metal is kept in varying magnetic field, option C, a circular coil is placed in the magnetic field, option D, through a coil current is passed। कौन सा ऑप्शन होगा? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडी करंट आर द लूप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड विद इन अ कंडक्टर बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर। मतलब मेरा अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मेरा जो करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है उसको हम बोलते हैं एडी करंट। एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन a metal is kept in a varying magnetic field। ठीक है। बाकी एडी करंट के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो हम बीटेक में पढ़ते हैं, इतना अपने को जरूरी नहीं है, इतने अपने को जरूरी नहीं है। अगर मान लो कि आपसे वाइवा में पूछ ले व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, वाइवा में पूछ लेता है, बोर्ड्स के जो वाइवा होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, तो दो तीन चीज याद रख लो, तो वो बोल देना। पहला, इन ब्रेक ऑफ ट्रेन। दूसरा, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। तीसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, मैग्नेटिक डैम्पिंग। चौथा, इलेक्ट्रिक पावर मीटर।
इलेक्ट्रिक पावर मीटर। ठीक है। एडी करंट जो होता है इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, सो उसकी भी डायरेक्शन हमको लेंस लॉ से मिलती है। ठीक है। इसकी भी जो डायरेक्शन है अपने को किससे मिलती है, लेंस लॉ से ही मिलती है। ठीक है। तो एडी करंट के बारे में क्या, अगर आपको मैं बोलूँ कि भाई एक लाइन में आपको सीबीएसई के लिए क्या याद रखना है, सीधा आपको बस एडी करंट के बारे में दो चीज याद रखनी है। पहली, एडी करंट, एडी करंट आर द करंट induced in a conductor when when changing magnetic flux passes through them। पहला। दूसरा, एडी करंट also oppose the change in magnetic flux, so their direction is given by लेंस लॉ। जो लेंस लॉ ने बोला था वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। ठीक है। ठीक है भाई, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बस एडी करंट के बारे में इतना इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के लिए। ये चीजें आपकी इम्पोर्टेंट है वाइवा के लिए, वाइवा में पूछ लेता है जो बोर्ड के जो वाइवा होते हैं। और ये आपके एक बार जेई में पूछा था, क्वेश्चन मेंस में आया था। ठीक है। एडी करंट क्या होता है उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया डायग्राम के साथ। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं है ये बता दो। क्लियर है सर। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट ईएमआई। योर ईएमआई इज ओवर। ठीक है। जो न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल्स है वो मैं करवाऊंगा आपको इसके नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल्स में भी मतलब वही फॉर्मूला बेस्ड ही है, फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। मेन जो इसमें जो था वो था आपको करंट निकालना आना चाहिए, लेंस लॉ। मैंने कल ही बताया था ये इसकी जान है। बाकी सब तो इसमें क्या थ्योरेटिकल है ना। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ना उतना पढ़ लो। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है ईएमआई के लिए उतना काफी है, बोथ फॉर सीबीएसई और बोथ फॉर मेंस, है ना। और जो मैंने आपको पढ़ा है इतना इज इनफ फॉर योर सीबीएसई एंड मेंस। इससे ज्यादा एक क्वेश्चन जेई में आएगा, एक क्वेश्चन मेन सीबीएसई में आएगा। ठीक है। अब आपके इसमें से ये वाला था जनरेटर वाला टॉपिक तो हट गया ना, वो सिलेबस में है नहीं आपकी। एसी जनरेटर क्लास 12 में तब आता नहीं है एसी जनरेटर वाला कॉन्सेप्ट। अगर पढ़ना भी होगा तो उसमें सिंपल पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। जनरेटर का मतलब क्या होता है, जनरेटर का मतलब क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है। अगर एसी जनरेटर आई थिंक देख लो सिलेबस में तुम्हारे है या नहीं है वो बता दो। एसी जनरेटर तुम्हारे सीबीएसई में है या नहीं है। किसी का सिलेबस है क्या सीबीएसई का 12th का। अ, नहीं सर, मैं देखता हूँ ऑनलाइन अगर देखता है तो। ऑनलाइन, ऑनलाइन देखो ना एक बार चेक करना भी। हाँ सर। क्लास 12th फिजिक्स सिलेबस। ओके, या लेट मी चेक क्लास 12th। हाँ। हाँ देखो, सिर्फ चैप्टर 6 ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंस लॉ, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बस। आई थिंक एडी करंट भी नहीं है ऐसा, एडी करंट भी आपको हटा दिया। पहले था जब जब मैंने पढ़ा था ना तब था। तो इसलिए तुम देखो, मैंने अगर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ पीडीएफ में, तो मैंने आपको पीडीएफ भेजा ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ। आ गए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 25, अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 अच्छा मैंने भेजा ही नहीं है आपको, अच्छा सॉरी। क्वेश्चन, अच्छा अच्छा उसको, अच्छा मैंने वो आपको भेजा नहीं। अच्छा मैंने आपको ये भी नहीं भेजा था क्या,
क्वेश्चन नंबर 23। अरे तो बोलो ना यार, क्वेश्चन नंबर 23 मैंने आपको भेजा नहीं था, मैंने आपको समझा रहा था 3 पॉसिबल वे। ये लो मैं आपको भेज देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, 24। 23 ये रहा, 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 में भी जेई में पूछ लेता है। तो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, एक बार ये खोलना क्वेश्चन नंबर 25, जो लास्ट वाला जो इमेज है, एसी जनरेटर खोला सबने? आया क्या? मैंने अभी ग्रुप पे भेजा है। हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो वो उसमें अगर आपको जनरेटर के बारे में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। एसी जनरेटर बट वैसे सिलेबस में है नहीं, और जेई में भी पूछता नहीं है, तो स्किप करना है तो कर सकते हो। बट वो बेसिक ही है, कुछ ऐसा है नहीं उसमें। चलो इधर आओ। तो यहाँ पे आपका ईएमआई चैप्टर ही जो है, तो ईएमआई चैप्टर ही जो है, वी विल स्टार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, किसने एसी पढ़ लिया पहले? किसने एसी पढ़ लिया पहले? ऑल्टरनेटिव करंट पहले पढ़ चुका है स्कूल में या कहीं और? हाँ सर, मैं पढ़ चुका हूँ। चुके हो? ठीक है, रुको मुझे पहले रिकॉर्डिंग, लेट मी ऑफ इट। ठीक है।